साथियों इस बार सीटी में नॉर्मलाइजेशन होगा और आपने हर बार सुना होगा कि नॉर्मलाइजेशन में नंबर कटता है, लेकिन कुछ करना ऐसा जिससे नंबर कटे नहीं, इतने बढ़ जाए कि 40% आपके पक्का हो जाए। दोस्तों बिल्कुल ऐसा पॉसिबल है। नॉर्मलाइजेशन होता क्या है वो मैं आपको एक बार क्लियर कर दूं। अगर जैसे ही आपको क्लियर हो जाएगा कि नॉर्मलाइजेशन क्या होता है तो आपके दिमाग में जो डर आ रहा है ना वो डर अपने आप निकल जाएगा। पहली चीज तो ये है कि जब आप नोटिफिकेशन को पढ़ोगे ना तो नोटिफिकेशन में एक लाइन लिखी हुई है कि अगर भर्ती प्रक्रिया एक से अधिक चरणों में होती है तो नॉर्मलाइजेशन जैसी प्रक्रिया अपनाई जाएगी। बिल्कुल अपनाई जाएगी। क्यों अपनाई जाएगी? पहली चीज याद रखना, पारी नंबर 1, पारी नंबर 2, पारी नंबर 3, पारी नंबर 4, 4 पारियों में मान लीजिए आपका पेपर हो रहा है। किसी पारी में क्वेश्चन इजी है तो किसी में हार्ड है। सबको मैनेज करने के लिए एक प्रक्रिया अपनाई जाती है जिसको बोलते हैं सामान्यीकरण, और सामान्यीकरण को बोलते हैं नॉर्मलाइजेशन। ये नॉर्मलाइजेशन सबसे पहले तो है कि पेपर का जो स्तर होता है इसके ऊपर डिपेंड करता है। पेपर के स्तर से यह पता लगाया जाता है कि किस पारी के विद्यार्थियों के नंबर बढ़ाने चाहिए और किस पारी के विद्यार्थियों के नंबर काटने चाहिए। इसका जो तरीका है, जो तय करने का जो मापन है, इसका जो एक तरह से आप मान लीजिए कि किस तरीके से तय करते हैं कि नंबर बढ़ाना है काटना है, वो पहला तो स्तर है और दूसरा है कि आप कितने तुक्के मारते हो और कितने तुक्के आपके गलत होते हैं। साथियों एक्यूरेसी यहां पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। हालांकि सीटी में नेगेटिव मार्किंग नहीं है और सीटी में नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो फिर आपको तुक्के मारने से कोई रोक नहीं सकता। आप आराम से तुक्के मारिए, लेकिन जब नॉर्मलाइजेशन होगा तो इसमें आपको नुकसान हो सकता है। सबसे पहली चीज, अगर आपको लग रहा है कि मेरे 40% क्वेश्चन 40% नंबर आने जितने सही हो गए हैं, उसके बाद आप तुक्के ना मारिए। क्योंकि अगर आपकी पारी में नंबर बढ़ने की जगह है, मान लीजिए आप पहली पारी में और पहली पारी में बताया गया कि आपके पहली पारी वाले विद्यार्थियों के नंबर बढ़ेंगे क्योंकि आपका पेपर हार्ड था, आपका पहला पेपर था, आपको आइडिया भी नहीं लगा कि पेपर किस लेवल का आएगा, उस कंडीशन में आपके नंबर बढ़ाए जाते हैं। और जब नंबर बढ़ाए जाते हैं और आपने पहले से इतने तुक्के मार रखे हैं कि आधे तुक्के गलत हैं आधे तुक्के सही हैं, इस कंडीशन में आपके नंबर नहीं बढ़ेंगे और जब नंबर काटने की बारी आएगी तो सबसे ज्यादा आपके कटेंगे। लेकिन अगर आप तुक्के नहीं मारते हैं, आप कर लेते हैं कि मेरे 40% आ जाएंगे, अगर मैं ऐसा करता हूं तो मेरे 40% आ जाएंगे, तो सीधी सी बात है कि वहां पर फिर आपको आगे तुक्का नहीं मारना है, जिससे आपका नॉर्मलाइजेशन में नंबर कटने की बारी आए तो कटे नहीं और बढ़ने की बारी आए तो नंबर बढ़े जरूर। तो स्तर के आधार पर और तुक्का मारने के आधार पर यह तय होता है। आपको तुक्का नहीं मारना है, तुक्का वही मारना है जिसमें आपको सही होने के चांस हो, जिससे नंबर कटने की बारी भी आए तो बहुत ही कम नंबर आपके कटे। साथियों ये नॉर्मलाइजेशन वो नंबर है जहां से आप ये मान करके चलिएगा कि 40 वाले विद्यार्थी को 60 पर भी पहुंचाया जा सकता है तो 40 वाले को 20 तक भी लाया जा सकता है। आपकी मेहनत इनके सामने जीरो भी साबित हो सकती है। तो विशेष रूप से ध्यान रखें, घबराना नहीं है, बस क्वेश्चन जो गलत करते हो वो गलत नहीं करना है, छोड़ देना है, और छोड़ने का मतलब 5 ऑप्शन आपको कर देना है। दोस्तों ऐसी महत्वपूर्ण जानकारियां मैं आपके लिए बीच बीच में लेकर आता रहूंगा, और अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।